परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 16वां दिन। अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया और अब हम उसका विवेचन सुनेंगे। उससे पहले दोहराने वाले हैं। कितनी प्रफुल्लता आती ना आपको दोहराने के नाम से। क्यों आ रही? क्योंकि आपको याद है। अगर याद नहीं होता तो फिर ये चेहरे नहीं दिखाई देते। बहुत सुंदर है, फिर भी हम रोज दोहराएंगे इसे ताकि संस्कार हमारे पक्के हो। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशह प्रविभक्ति, तीसरा चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रंथ, सातवा एलयम, आठवा कपिल, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्रक, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशु कार्य, 15वां अध्ययन कल ही था सभिक्षुक। आज है 16वां अध्ययन। इसका नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। बोलिए। तीन चीजें इसमें दिख रही है आपको एक साथ, ब्रह्मचर्य, समाधि और स्थान। सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेंगे, फिर इसका भावार्थ समझ आ जाएगा। ब्रह्मचर्य, समाधि और स्थान, बीच में कौन सा शब्द है? समाधि। पहले कौन सा है? ब्रह्मचर्य। अब आप देखिए, ब्रह्मचर्य और समाधि, इन दो शब्दों में संबंध बताया गया और संबंध ये बताया गया अन्योन्याश्रित संबंध। मीनिंग है इसका, एक होगा तो दूसरा उसके आश्रित हो ही जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है? ब्रह्मचर्य होगा तो जीवन में क्या आएगी? समाधि। और समाधि यदि जीवन में चाहिए तो क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य चाहिए। ये बात बता के तीसरा जो शब्द है स्थान, कि यदि कोई साधक चाहे मेरे जीवन में समाधि रहे, मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य रहे, तो कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से उसे अपनी यात्रा क्या करनी पड़े? प्रारंभ करनी पड़े। ऐसी तीन बातें इस अध्ययन के अंदर हम देखेंगे। ब्रह्मचर्य के बारे में जानेंगे, ब्रह्मचर्य क्यों समाधि बताया वो जानेंगे, ब्रह्मचर्य रूपी समाधि मेरे जीवन में कैसे आ सकती है, उसके लिए भगवान ने कौन से स्थान बताए उसके बारे में जानने वाले हैं। पहले बीच का शब्द लेते हैं। क्या है? समाधि। किसे कहते समाधि? अपने शब्द तो कॉमन वर्ड है। समाधि से आप क्या अभिप्राय पकड़ सकते हैं? समाधि यानी शांति कह रहे हैं आप, संभावना कह रहे हैं। समाधि का मतलब बताया गया जहाँ आदि, व्याधि और उपाधि की समाप्ति हो जाए, उसका नाम क्या है? समाधि। जहाँ आदि, व्याधि और उपाधि गौण रहे, हावी ना हो, उसका नाम क्या है? समाधि। पहले समझ ले आदि, व्याधि, उपाधि क्या होता है। ये भी शब्द फेमिलियर है आपके। आदि, व्याधि, उपाधि तीनों बीमारियां बताई गई। अब हमें तो ये कैंसर आदि आदि ये बीमारियां ज़्यादा भयंकर लगती है। भगवान ने तो ये तीन बीमारियां बताई। कौन सी? आदि, व्याधि और उपाधि। आदि वो बीमारी है मानसिक बीमारी। मन के धरातल पे जितनी भी बीमारियां हैं उसका नाम क्या है? आदि। यानी कितना ही कुछ अनुकूल मिला है, अच्छा मिला है, मनपसंद मिला है, फिर भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसका मतलब उसको आदि नाम की बीमारी ने क्या घेर लिया है? जीवन को घेर लिया। दूसरा बताया व्याधि। व्याधि तो आपको पता है किससे संबंधित? शरीर से। शरीर से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उन सब का एक नाम दिया, व्याधि। और तीसरा है उपाधि। उपाधि किसे कहते हैं?
ये जो डिग्रियां आपको मिलती है उपाधि, वो भी उपाधि है वाकई में। जो डिग्रियां लेने चले हैं, जो डिग्रियां लेते हैं, उसको भी उपाधि बोला जाता ना। कहते इसका उपाधि समारोह हो रहा है, इसको डिग्री मिलने वाली, आप इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे उपाधि मिल रही है। भगवान कहते हैं वस्तुओं से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित, घटनाओं से संबंधित, परिस्थिति से संबंधित जो कुछ प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाती हैं, उसका नाम क्या है, उपाधि। जैसे ज्यादा सम्मान मिले तो भी उपाधि है, सम्मान ना मिले तब भी क्या है, उपाधि है। ज्यादा वस्तुएं आप इकट्ठी करो, वो भी क्या है, किसी के पास वस्तुओं का अभाव है, वो भी क्या है, उपाधि। यानी जहां आदि व्याधि उपाधि आपको पीड़ित ना करे, रहती तो है, कर्म का उदय है तो सब रहेंगे, पीड़ित ना करे, उसका नाम क्या है, समाधि। तो सबको समाधि चाहिए, ये समझ आ गया। किसी को भी आदि व्याधि उपाधि से ग्रसित नहीं होना है। तो भगवान ने कहा यदि समाधि चाहिए तो उसका उपाय बता दिया, क्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग आज हम समझेंगे, उसका केंद्रीय अर्थ जानेंगे। जितना हम ब्रह्मचर्य के बारे में समझते हैं, सिर्फ उतना व्रत नियम मर्यादा तक ब्रह्मचर्य शब्द सीमित नहीं है, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी भगवान ने इस अध्ययन के अंदर खोला है। और वो हमारे जीवन में कैसे प्रकटे, उसके लिए 10 स्थान यानी 10 बातें यहाँ बताने वाले हैं। तो समाधि क्लियर हो गया हमें। अब चलते ब्रह्मचर्य शब्द, ब्रह्म प्लस चर्य, ये इसका मीनिंग हमें बता देगा कि ब्रह्म किसे कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, आत्मस्वरूप को भी कहते हैं। यानी आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। और आत्मा स्वयं ही कौन है, परमात्मा। यानी आत्मा परमात्मा दोनों को ही क्या बोला है, ब्रह्म स्वरूप बताया। ब्रह्म में चर्या करना, चर्या यानी क्या करना, चर्या करना, चर्या करना यानी चलना, चलना यानी विचरण करना। ब्रह्म में आत्म स्वरूप में विचरण करना, इसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी परमात्म स्वरूप में लीन हो जाना, उसी में रमन करना, वही आपको सुंदर लगने लगे, वही आपको सर्वोत्कृष्ट लगने लगे, वही आपको भाने लगे, उसके अलावा अन्यत्र आपको कुछ भी पसंद न आता हो, तो उसका नाम भगवान ने क्या कहा, ब्रह्मचर्य। यानी आत्म स्वरूप में विचरण करना, ये किसका काम है, किसका अर्थ हुआ, ब्रह्मचर्य शब्द का ये शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका आध्यात्मिक अर्थ और गहरा बताया। अपने में विचरण करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए अपनी शक्ति को कहाँ लगाना पड़ेगा, अपने में। तो आध्यात्मिक अर्थ इसका बताया, अपनी शक्ति को अपने में लगाना, इसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य है। इसका नाम ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक मीनिंग है। यदि व्रत नियम बाहर के हमने ले लिए, त्याग संयम हमने बाहर के पालन कर लिए जिंदगी भर, मगर अपनी शक्ति को, शक्ति किसे कहते हैं, वीर्य, आत्मा का गुण है ना वीर्य, अनंत वीर्य हम कहते हैं। शक्ति का संबंध, वीर्य, अनंत वीर्य का संबंध किसके साथ है, आत्मा के साथ। अनंत वीर्य आत्मा का क्या है, गुण है। एक बात याद रखना, जितने भी आत्मा के गुण हैं वो आत्मा के साथ कैसे रहते हैं, अभेद रहते। अभेद का मतलब कभी भी यानी 3 काल में भी उनसे क्या नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। इसलिए आत्मा के गुण जितने हैं उतने ही क्या रहेंगे, बने रहेंगे। एक भी गुण आत्मा से 3 काल में भी अलग होने वाला नहीं। दूसरी बात, एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं हो जाएगा, यानी ज्ञान शक्ति रूप नहीं हो जाएगा, शक्ति सुख रूप नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई भी गुण अपने अपने में कैसे रहेंगे, स्वतंत्र। तीसरी बात, गुणों के बारे में याद रखोगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि प्रत्येक गुण आत्मा के अंदर अभेद रहते हुए अपना अपना कार्य कर रहे हैं।
कोई भी निष्क्रिय नहीं बैठा है। अपना अपना कार्य बाहर जाके नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे, अपने में ही कर रहे, अंदर ही कर रहे। हर गुण का अपना अपना कार्य है। आपको याद हो, हमने शुरू में शायद ये बात बताई थी, ज्ञान गुण का कार्य क्या है, जानना। दर्शन गुण का कार्य क्या है, देखना। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है, श्रद्धा यानी अपनापन करना। चारित्र गुण का कार्य क्या है, लीन होना, रमन करना और तन्मय हो जाना। और जो अनंत वीर्य नाम का आत्मा का गुण है, उसका भी एक कार्य है। उसका कार्य क्या है, पुरुषार्थ करना। जिसे हम कहते हैं ना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना, ये किसका कार्य है, वीर्य गुण का कार्य। वीर्य गुण किससे संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। इतना समझ आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है, स्वरूप ये है। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि आत्मा का वीर्य गुण जो आत्मा के साथ अभेद है, निरंतर निरंतर कार्य कर रहा है। यानी आत्मा की शक्ति एक एक समय एक एक समय एक एक समय क्या है, प्रकट हो रही है। एक एक समय, समय आपको पता है, अब एक एक समय आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही है। मगर प्रकट होने वाली वो शक्ति लग कहाँ रही है, ये मूल पॉइंट है। प्रकट हो रही है, गुण भी है, गुण का कार्य भी है, आत्मा भी है, ये सारी चीजें है वाली हो गई। अब है कि ये जो प्रकट होने वाली शक्ति है, वो किधर बह रही है, किधर लग रही है, पकड़ पा रहे हो ना आप, किधर लग रही है शक्ति, बाहर लग रही ना, आत्मा में नहीं लग रही। आत्मा में लगे तो बहुत ही अच्छी बात, आत्मा में नहीं लग रही, कहाँ लग रही है, बाहर में। और बाहर कहाँ से निकल रही है शक्तियाँ, पांच इंद्रिय से, मन वचन काया से। ये शक्ति कहाँ जा रही है, आत्मा की। शक्ति किसकी, आत्मा की। जा कहाँ रही है, बाहर। बाहर जाने का मतलब पर में उसे आनंद आ रहा है, पर में वो सुख मान रहा है, पर में वो ज्ञान ढूंढ रही है। कौन, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति पर में लगती है, यानी देह में लगती है, इंद्रियों में लगती है, अपनों में लगती है, संयोगों में लगती है, संयोगी भावों में लगती है। आत्मा की शक्ति आत्मा में न लगकर पर में लगना, इसका नाम अब्रह्मचर्य है। पकड़ पा रहे हो। अब इसका सेंटेंस बनाओ आप, ब्रह्मचर्य वाला। आत्मा की शक्ति पर में न लगकर किस में लगे, अपने में लगे, उसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। जब आत्मा की शक्ति अपने में लगेगी, आत्मा का वीर्य अपने में लगेगा, उसी का नाम पुरुषार्थ है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। आत्मा की शक्ति बाहर में लगे, उसका नाम गधा मजूरी है। थोड़ा ऐसा वर्ड बोल दो ताकि अपने पे चोट तो पड़े। कर क्या रहे, शक्ति आत्मा की प्रति समय प्रकट हो रही है। आप सोच के देखो, अभी आपको टच नहीं हुई बात, मुझे कुछ आपकी बात करनी पड़ेगी। आपका धन, धन पे आ जाइए। आपका धन आपने कमाया, आपके घर में का धन है, और आप लगातार उस धन को किस में खर्च रहे हो, बाहर में। कैसा लगता है, करते हो ये कार्य ऐसा, बाहर में खर्च होता धन आपको अच्छा नहीं लगता। आपका धन आप में खर्च हो, आपका धन आपके लिए खर्च हो, तो आपको क्या मिलती है, खुशी। आपका धन यदि सेवकों में खर्च हो जाए, आपका धन यदि अन्य चीजों में खर्च हो जाए, आपको पसंद नहीं आएगा। आपका धन अपनों में खर्च हो, जिसको आपने अपना मान रखा होगा, तो फिर वो आपको बुरा लगता है। शादी का खर्चा किसी को बुरा लगा आज तक, क्यों, आपकी बेटा बेटी की शादी थी इसलिए। यदि किसी के शादी में आपको धन खर्च ना हो, फिर तो कितने उपदेश दोगे, अरे सिंपल कर लो, क्यों कर्जा लेके करते हो। मगर अपने लिए तो नहीं लगता ना। ऐसी अपना धन यानी अपनी शक्ति, अब धन में के जगह शक्ति डाल दो, अपनी शक्ति अपने में बहे, अपना वीर्य अपने में लगे तो आनंद आता है। अपनी शक्ति बाहर में लगे तो अनंत दुख मिलता है। तो भगवान ने ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक मीनिंग बताया,
अपनी शक्ति अपने में लगाना, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अपना ज्ञान अपने में लगे, उसका नाम आत्मज्ञान है। अपनी शक्ति अपने में लगे, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ये शक्ति सबसे ज़्यादा अटक जाती है देह में। देह बुद्धि कहते हैं ना, इसीलिए देहाशक्ति। देह बुद्धि देहाशक्ति जो है, उसी में हमारी शक्ति रमन करती है, उसी में विचरण करती है, उसी में तन्मय रहती है। और इसलिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य के व्रत लेने पर भी ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं होता। इसलिए इस अध्ययन में बताया, देह बुद्धि मिटे तो ब्रह्मचर्य प्रकटे। देह बुद्धि नहीं मिटेगी तब तक ब्रह्मचर्य नहीं प्रकटेगा। ब्रह्मचर्य यानी अपना वीर्य किसमें नहीं लगेगा? अपने में। देह बुद्धि रहेगी तो अपनी शक्ति कहाँ लगेगी? पर में लगेगी ना, देह में लगेगी। तो वो तो क्या हो गया? अब्रह्मचर्य। इसलिए भगवान ने समाधि और ब्रह्मचर्य की बात करके ब्रह्मचर्य को समाधि स्थान बताया है। आपको याद है, इन्हीं 16 अध्ययन के अंदर एक और अध्ययन था जहां हमने ये शब्द यूज किया था। आपके क्वेश्चन पेपर में शायद प्रश्न भी महाराज जी हो, समाधि स्थान कहाँ है? किसे? क्या बात है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनय को समाधि स्थान कहा है। ये है ध्यान से सुनने का प्रभाव और ये है परावर्तना का प्रभाव। प्रश्न पेपर नाम छोड़ दीजिए। लोग पेपर से, परीक्षा से डरते हैं। नाम बदल दो। क्या बदलोगे? परावर्तना स्वाध्याय है ये परावर्तना स्वाध्याय है, परीक्षा नहीं है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। जो कहते हमें याद नहीं रहता, उनको भी क्या रहने लगा? याद रहने लगा। क्योंकि अपनी शक्ति कहाँ आने लगी? अपनी और आने लगी। ऐसे 100% का वीर्य अपने अंदर ढलने लगे। उसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या हो गया? प्रकट हो गया। उसकी भूमिका बनाने के लिए कैसे हम बाहर से अपना वीर्य संजोए, अपनी शक्ति समेटे और कैसे शक्ति अपने में लगा दे, उसके लिए भगवान ने इस अध्ययन में 10 प्रकार के स्थान बताए हैं जहाँ से आपको अपनी शक्ति को समेटना है। जैसे आपको कोई कहे कि जहाँ जहाँ तूने धन अटका रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई गई और जिसमें बहुत लाभ है, फिर आप क्या करते हो? जिस 10 जगह आपकी इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे वहाँ से क्या करोगे? हटाओगे ना। बस ये काम करना है आज। इन 10 स्थानों में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसकी? शक्ति की। बात सुंदर। अपने शक्ति की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उस शक्ति को लौटाने के लिए भगवान ने 10 स्थान बताए। नंबर 1 का स्थान बताया, 10 प्रकार के संयम कह सकते, मर्यादा कह सकते, तभी तो शक्ति क्या होगी? वहां से सिमटेगी। पहला स्थान बताया गया स्थान संयम। क्या है? स्थान संयम। यदि आपको अपनी शक्ति को बचाना है और आप बीच बाजार में खड़े हो जाओ, शक्ति बचेगी? जहाँ बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हो, शक्ति बचेगी? आप कहो मुझे साधना करनी है, मुझे शक्ति बचानी है, और आप समाजों के प्रपंच में लगे रहे, शक्ति बचेगी? जहाँ आवाज है, जहाँ समाज है, जहाँ कोलाहल है, जहाँ प्रपंच है, जहाँ चारों तरफ निमित्त ही निमित्त है, तो शक्ति कहाँ दौड़ेगी? निमित्तों में बाहर दौड़ेगी, पर से जुड़ेगी। इसलिए पहला संयम बताया स्थान का संयम। तभी साधक लोग एकांत स्थान चुनते हैं। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी, क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा भी कम से कम निमित्तों के बीच में रहना चाहते हैं। स्थान एकांत शांत वातावरण में रहना चाहते हैं। उसका यही कारण है, अपनी शक्ति अपने में लगे। क्योंकि कितना भी कर लो, निमित्त इतने हैं चारों तरफ कि वो दलदल बन जाते हैं। कब हम पर में लग जाते हमें ही पता नहीं लगता। तो पहला है स्थान संयम। दूसरा बताया गया कथा संयम। भगवान ने इसीलिए कथा में 2 शब्द जोड़े, धर्म कथा और विकथा। तो कथा संयम का मतलब क्या हुआ? विकथा से बचे। विकथा कितनी होती है?
4, ये तो सबको मालूम है ना, सामायिक के पाठ में आप पढ़ते हो। विकथा 4 प्रकार की है, पर उन चारों पे संयम जरूरी है, तब जाकर के शक्ति बहुत सारी बचेगी। एक दिन आप प्रयोग करके देखो, 2 घंटे आप प्रयोग करके देखो कि अभी हम विकथा नहीं करेंगे। विकथा का मतलब स्त्री पुरुष संबंधी बातें नहीं करना, इधर उधर की, जिसे हम कहते हैं ना। अब तो कोई व्यक्ति भी नहीं चाहिए आपको आमने सामने, अब तो आपके हाथ में क्या होता है कितने ही व्यक्ति को कॉल कर लो, कितनी देर तक कर लो, अरे क्या तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, क्या तुम्हारे अंदर ये हुआ, आदि आदि, कोई अंत आता है? यानी आपकी शक्ति कहाँ लग रही, कभी विचार ही नहीं आता शक्ति कहाँ लगा रहे। नंबर 2 की बात बताई गई, आहार। भक्त कथा कहते हैं ना, आहार की इच्छा, आहार के बारे में चर्चा, आज क्या खाया, कल क्या खाने वाले, दोपहर को क्या खाने वाले हैं, इसका नाम क्या है? भक्त कथा। आहार संबंधित कथा से अपनी शक्ति को क्या करो, बचाओ। तीसरा और चौथा बताया देश कथा और राज्य कथा। सुबह उठते ही, अब तो शायद न्यूज़पेपर भी खत्म हो गए, अब तो क्या होता है, सीधा चैनल लगाओ, न्यूज लगाओ। सबसे पहले न्यूज तो सुन लो, क्या हुआ रात भर में दुनिया में, क्या होने वाला है सारा दिन दुनिया में। उठते ही आपने अपनी शक्ति को कहाँ लगा दिया, कभी सोचते? उठते ही शक्ति को कहाँ लगा देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, आज तक भी अपना वीर्य अपने में नहीं ढला, उसका एक ही कारण है, न स्थान का संयम है, न कथा का संयम है। कथा ही करने का मन करे तो कौन सी कथा करे? धर्म कथा करे, आत्मकथा करे, अपनी कहानी जाने ना, जन्मों जन्मों की, कहाँ कहाँ से भटकते आए, अपनी आत्मकथा जाने, ये सच्ची अपनी आत्मकथा है। इसलिए दूसरा बताया कथा संयम, तीसरा बताया दृष्टि संयम। दृष्टि यानी आंखों का संयम। अब आप देखिए, आप मौन भले कर लो, मगर आंखें अगर इधर से उधर घुमा रहे हो तो क्या होता है? तभी आपको पता है, डे 1 से हम स्ट्रिक्ट रहे आपके साथ। आंखें बिल्कुल आई कांटेक्ट चाहिए, सुनते हुए, दाएं बाएं इधर उधर आप नहीं देखोगे। आंखों का समर्पण होगा तो बात कहाँ उतरेगी? अंदर उतरेगी। वरना आंख जरा सा कुछ देख ले कि सीरियल चल पड़ता अंदर में, चलता है कि नहीं? सबके चलता है। इसलिए दृष्टि का संयम बताया कि यदि आप वाणी का मौन करते हो तो आंखों का भी मौन रखो। जितनी जरूरत है उतनी देर आंखें खोलो, जितना देखना है उतना ही देखो, बाकी देखना बंद करो। क्योंकि जो आंख देखेगी वो बोलना क्या हो जाएगा, फिर शुरू हो जाता है। ना भी बोलोगे तो मन में चलना शुरू हो जाता है। चौथा संयम बताया गया श्रुति संयम, यानी किसका संयम? कान का संयम। प्रयोजन भूत बातें नहीं सुनना। कोई आके कहता है महाराज जी आपने ये बात सुनी? नहीं, हमें तो सुननी नहीं है भाई, आपने सुनी आप तक रखो, हमें तो वो सुनना है जो भगवान ने बताया। बचाना पड़ेगा ना अपने आप को, नहीं तो वो तो 1 घंटे की रामायण कर देगा आपके आगे, कितनी प्रतिक्रिया कर देगा, और उसके जाने के बाद वो जो कचरा डाल के गया आपके दिमाग में, वो कचरा चलता रहेगा अंदर में, घुलता रहेगा, कहीं ना कहीं वो संस्कार जमा देगा। इसलिए भगवान ने कहा, ओ प्रयोजन भूत में शक्ति लगाओ ही मत। सुनना है तो जिनवानी सुनो, सुनना है तो ऐसे वचन सुनो जिससे आपके आत्मा का कल्याण हो, अपने जीवन का उद्धार हो। ऐसी बातें सुनी जाए तो अप्रयोजन भूत टलेगा और किसका संयम होगा? श्रुति का। 5वां बताया गया स्मृति संयम। स्मृति यानी याद। पता है, अब कईयों का अनुभव होगा, मोस्टली बड़े लोगों के साथ आप बात करने बैठो, आप कोई एक बात उनको बोलो और वो कहेंगे अरे मैं जब इतने साल का था ना, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। को आप बोलो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और वो कहेंगे अरे मेरे तो 4 दिन पहले बहुत भयंकर सिर में दर्द हुआ था। समझ पा रहे ना? स्मृति संयम चाहिए। आप किसी की बात सुनो तो सिर्फ सुनो, सुननी पड़ती है कभी किसी की बात, सिर्फ सुनो, जोड़ो मत। जोड़ते कब है? पास्ट में, क्योंकि पास्ट आपको याद रहता। वैसे उन बड़े लोगों को मेमोरी वीक है, मगर यदि आप उनको बुलवाओ तो वो इतना बोलेंगे, अपनी सारी जिंदगी की कहानी आपको बता सकती हैं। यानी किसी चीज को देख के, किसी चीज को सुन के, किसी चीज को खा करके कितनी याद करते हैं। ऐसी खीर तो मैंने तब खाई थी और उसके बाद तो आज तक नहीं खाई।
इसका मतलब ये स्मृति पे संयम चाहिए, स्मृति भी लानी है तो वो लाओ ना। आज से 10 साल पहले मैंने आत्मा की बात सुनी थी मगर इतना समझा नहीं था आदि कुछ भी, मतलब उसको आप ट्रांसफर कर दो प्रयोजन भूत में। कितने हो गए? 5। छठा बताया गया आहार संयम, अति भोजन नहीं करना। आहार की इच्छा क्या करना है? आहार की इच्छा भी कम हो और आहार की मात्रा भी क्या हो? कम हो, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा खाया जाएगा आपकी एनर्जी उसको हजम करने के लिए कहाँ से चल पड़ेगी। ये तो साइंस भी कहता है ना, जो आपकी एनर्जी स्टोर हुई है ऊपर में बुद्धि के कोष्ठकों में वो चल पड़ेगी हजम करने के लिए, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा आज खाया है। फिर क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है ना। फिर नहीं सोओगे तो बैठे बैठे आप झोंके लोगे। यानी आहार संयम जरूरी है ताकि अपना वीर्य पर में उतना न लगे और अपनी तरफ ढले। 7वां बताया गया रस संयम। देखिए भगवान तो महावैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। आहार संयम अलग किया, रस संयम अलग किया। रस यानी सरस आहार का रोज रोज किसी दिन खाना पड़ जाए, खाने में आ जाए कोई बात नहीं, मगर रोज रोज यदि सरस आहार का ग्रहण होगा तो फिर सारी शक्ति इंद्रियों की पुष्टि में, देहाशक्ति में लग जाएगी और ब्रह्मचर्य धर्म अंदर से प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए रस का भी क्या बताया? संयम। कौन सा नंबर आ गया? 8वां नंबर है विभूषा संयम, क्योंकि देह बुद्धि हटानी है। ऐसा ही विभूषा श्रृंगार जिसे हम कहते हैं, ऐसा श्रृंगार जितना कपड़े चाहिए तन ढकने तक वहाँ तक सीमित हैं, मगर ऐसा कोई श्रृंगार करे कि दूसरे के आकर्षण का निमित्त बने तो भी शक्ति कहाँ खर्च होगी? पर में खर्च होगी। इसलिए देह बुद्धि मिटाने के लिए विभूषा संयम भी भगवान ने जरूरी बताया। 9वां बताया गया एकासन वर्जन। एकासन यानी जिस आसन पे कोई व्यक्ति पहले बैठे हैं और वो उठ के चले गए तो तुरंत उस आसन पे, ये तो आपको पता है, ये तो लेशा का विज्ञान है, आभा मंडल है, वाइब्रेशन की बात है। उससे क्यों बचना? क्योंकि पता नहीं वो क्या थॉट छोड़ के गया, कौन से पुद्गल परमाणु छोड़ के गया और उसका अटैक आपके ऊपर न हो जाए। इसलिए सब लोग अपना अपना आसन क्या रखते हैं? अलग रखते हैं ना। अपना आसन अलग रखते हैं या किसी के आसन पे तुरंत जाकर के नहीं बैठते, वो है एकासन वर्जन। और लास्ट बताया गया 10वां पंचेंद्रिय संयम। अब आप कहेंगे इसके अंदर आंखों का भी आ गया, कान का भी आ गया, जिह्वा का भी आ गया, फिर भी भगवान ने लास्ट में जाकर के पंचेंद्रिय संयम का मतलब अंतर्मुखता। 5 इंद्रिय का मौन कभी करके देखो, देखा है कभी? कभी 5 मिनट के लिए प्रतिसल्लिनता तप जब हम कराते थे वो क्या है? पंचेंद्रिय संयम। यानी 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए आँख को तो बंद करने की व्यवस्था है मगर कान को बंद करने की व्यवस्था तो नहीं है, मगर उस पर संयम रखा जा सकता है। ऐसे स्थान पे बैठे जहाँ इधर उधर की बातें आपको न सुनाई दे, अधिक भी ना सुनाई दे, बिल्कुल ना सुनाई दे तो बहुत ही अच्छा। यानी 5 इंद्रियों को कहाँ लगाना? अपनी तरफ लगाने के लिए पंचेंद्रिय संयम बताया गया। और ये 10 स्थान बता करके भगवान ने ब्रह्मचर्य की अंत में महिमा गाई है, भगवान ने गाई है। और गा करके एक शॉर्ट उपाय बताया। सब लोग कहते तो बहुत विस्तार हो गया भाई, 10 बात का शॉर्ट्स चाहिए, आजकल तो शॉर्ट्स निकल रहे, शॉर्ट्स चाहिए ताकि हमें क्या हो ये याद रहे। महिमा गाई पहले इस अध्ययन के अंत में कि, और महिमा में बताया ये ब्रह्मचर्य सभी तपों में सर्वोत्तम तप बताया। तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। सभी तपों के अंदर उत्कृष्ट तप यदि बताया तो कौन सा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपना वीर्य अपने में ढले, अपनी शक्ति अपने में लगे, अपना उपयोग
अपनी तरफ आए उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ऐसा ये ब्रह्मचर्य शॉर्ट में क्या करे, इतनी 10 बातें तो याद भी नहीं रहेगी मान लो, तो क्या करे शॉर्ट में। बहुत सुंदर इसमें शब्द दिया गया, बहुत ही प्यारा शब्द है, धम्मा रामे चरे। धम्मा रामे चरे, धम्मा तो धर्म समझ आ गया ना, आराम यानी बगीचा, आराम यानी आराम करना नहीं, आराम यानी बगीचा। धर्म के बगीचे में सदा विचरण करते रहो तो अपना वीर्य अपनी शक्ति कहाँ लगेगी, अपनी में लगेगी। धर्म का बगीचे से मतलब बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, मगर रहोगे तो कहाँ। कभी आत्म धर्म की चर्चा करोगे, कभी चिंतन करोगे, कभी स्वाध्याय करोगे, कभी परावर्तना करोगे, कभी धर्म कथा करोगे, कभी अनुप्रेक्षा करोगे, मगर सदा विचरण करते रहना। कौन से बगीचे में, धर्म यानी स्वभाव, आत्म स्वभाव की तरफ आने के लिए सदा विचरण करे तो अपना वीर्य अपने में ढले। यही ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का सार है। इन्हीं भावों के साथ